Hi dear students, good morning. Today we are going to start our chapter 14, Symmetry. Symmetry is an important geometrical concept commonly exhibited in nature almost in every field activity and is used almost in every field activity. Artists, professionals, designers of clothing or jewelry, car manufacturers, architects, many others makes use of the idea of symmetry. सिमेट्री का जो आइडिया है वो बहुत सारे फील्ड में यूज़ किया जाता है और सिमेट्री नहीं होती है तो हम ऐसा बोलते, कोई भी चीज़ हो जो सिमेट्री नहीं होती है तो वो हम ऐसा बोलते हैं कि वो चीज़ हमें पसंद नहीं। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाया हो तो एक साइड से बराबर सेंटर की लाइन से दोनों साइड इक्वल हो तो ही बराबर लगता है, या तो एक साइड लंबा और एक साइड छोटा हो, वो सिमेट्री में ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से नेचर में भी सिमेट्री, नेचर की जो चीज़ें हैं उसमें भी सिमेट्री देखने को मिलती है और मैनमेड जो चीज़ें होती है उसमें भी हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। डिज़ाइंस देखते हैं हम, रिलीजियस सिम्बॉल्स देखते हैं, हैंडकरचिप्स में देखते हैं डिज़ाइंस जो होती है वो कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है ना, दोनों साइड इक्वल होती है। यू हैव ऑलरेडी हैड अ आइडिया ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इन प्रीवियस क्लासेस, कि हम कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट के दोनों साइड पे एग्जैक्ट सेंटर पे जब लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो दोनों साइड होती है वो दोनों साइड एक दूसरे पे हम कोइंसाइड करते हैं तो एकदम एग्जैक्टली जब मैच होती है तो वो चीज़ सिमेट्रिकल है ऐसा कहा जाता है ना। देखो यहाँ पे आप ऐसे पिक्चर कटिंग भी करते हो तो उसमें ये जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। सम कलरफुल इंक डॉट डेविल्स बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि आप इस सिमेट्रिकल पेपर कट करते हो, सर्कल लेते हो, फिर उसको फोल्ड करते हो, फोल्ड उसको कोन शेप में करके फिर आप उसको कट करते हो, तो इस तरह से सिमेट्रिकल डिज़ाइन देखने को मिलती है। तो हम ये सिमेट्री का जो आइडिया है वो नेचर में भी देखने को मिलता है और हम जो मैनमेड चीज़ें हैं उसमें भी देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ये थोड़े एग्जांपल्स है जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हुई है। अब हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि लाइंस ऑफ सिमेट्री जो पॉलीगॉन्स होते हैं उसमें कितनी होती है। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री में सबसे छोटा पॉलीगॉन मीन सबसे कम लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन कौन है, ट्राइंगल है। और ट्राइंगल में भी हमें सिमेट्री देखनी हो तो हमें किसमें देखने को मिलती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल्स इक्वल हो, वैसे पॉलीगॉन में ही हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल दिखाया है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड भी इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो उसमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। वैसे ही दूसरा 4 लाइन सेगमेंट्स वाला पॉलीगॉन कौन है, स्क्वायर है, जिसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो खाली उसमें ही हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। वैसे ही हम पेंटागन, हेक्सागन देखते हैं तो उसमें भी हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। कोई उसमें हमें एक ही लाइन देखने को मिलती है, किसी में ज़्यादा लाइंस भी देखने को मिलती है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन देखने को मिलती है, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। स्क्वायर में कितनी मिलती है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें, पेंटागन में देखने को मिलती है। और 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है, हेक्सागन में मिलती है। तो दिस इज ओनली आइडिया ऑफ मिरर इमेज। हम किसी चीज़ को मिरर के सामने रखें तो उसकी अदर साइड पे अदर हाफ है जो हमें मिरर में देखने को मिलता है। जैसे कि आप पेज को फोल्ड करके रखोगे मिरर के सामने ऐसे टच करके तो हमें उसकी दूसरी साइड देखने को मिलती है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। A shape has line of symmetry when one half of it is the mirror image of other half। जैसे कि हम ऐसे ये ए है, आधा ए मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो सामने मिलेगी और ए पूरा हो जाएगा। तो ये है मिरर लाइन इफेक्ट। तो आप घर पे भी ये गेम खेल सकते हो, बराबर।
अब ये पंच, आप एक फोल्ड लो, उसको एक पेपर लो, उसको 2 एग्जैक्ट हाफ में फोल्ड करो, फोल्ड करके पंच करो और पेपर को ओपन करोगे तो एग्जैक्ट सेंटर पे हमें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी, और 2 होल्स भी एग्जैक्ट डिस्टेंस पे देखने को मिलेंगे। तो ये सिमेट्रिकल फोल्ड हुआ। तो इसी तरह से हमें एक्सरसाइज 14.1 जो है उसमें खाली कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल एंड फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, एक्चुअल में एक पेज आपको घर पे लेना है, पेज लेके उसको फोल्ड करके इस तरह से पंच करना है। पंच करने के बाद आप खोलोगे तो जो बीच में सेंटर पे मिलेगा वो उसकी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो मैं अलग अलग वीडियो में नहीं दिखाती, लेकिन आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना और इस तरह से लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। पेज को इस तरह से फोल्ड करते जाना, इसको इस तरह से सामने सामने फोल्ड करना, ये तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ये ऐसे फोल्ड करके आप पंच करोगे तो ऐसे लोग हॉल मिलेंगे। पहले हॉल करो फिर उसको फोल्ड करो तो इस तरह से लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलती है, देखो बराबर। तो आपको ये घर पे ही आप ट्राई कर सकते हो, पेपर लेके हो पंच करके आप ये गेम खेल सकते हो। और यहाँ पे भी दिया है, देखो सर्कल भी दिया है, उसमें भी कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से अब हमें क्या किया दिया है कि लाइन ऑफ सिमेट्री दे दी है, तो दूसरा होल कहाँ आएगा वो हमें ढूंढना है। तो ये भी मैंने करके दिखाया है, देखो आप पेपर फोल्ड करके भी ये कर सकते हो और लाइंस ऑफ सिमेट्री ढूंढ लाइन ऑफ सिमेट्री तो दे दी है, आपको सिर्फ क्या करना है, दूसरा पंच, दूसरा होल कहाँ आएगा वो आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले आप ये काम भी पेपर लेके घर पे गेम खेलने जैसा ही चैप्टर है, तो घर पे ये कर सकते हो पंचिंग मशीन आता है वो लेके पेज पे होल करो तो आपको आइडिया ज़्यादा आएगा। अब फिर फॉलोइंग फिगर जो है द मिरर लाइन दी है हमें, तो मिरर लाइन उसको मिरर के सामने रखेंगे तो सामने कैसी फिगर मिलेगी कंप्लीट वो हमें ड्रॉ करनी है। तो मैंने तो इस तरह से ड्रॉ किया है, आपको अपने आप यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करनी है। ओके, द फॉलोइंग फिगर है मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू बी है मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जिसको एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है तो उसको मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये फिगर हमें जस्ट आइडिया देने के लिए दी है कि इसमें ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब हमें दूसरी फिगर्स यहाँ पे दी है जहाँ पे हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, कैसे आएगी वो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके, तो एग्जाम्पल 4 तक आप अपनी टेक्स्ट बुक में करोगे, फिर 5 से मैं कल फिर से दिखाऊंगी। बाय, गुड बाय।